मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े डीमन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैविस को चेस कर रहा होता है। ये दोनों को मारना चाहता है। दरअसल ये दोनों के दोनों यहाँ स्पेस में कई यूनिवर्सेस के बीच में बुक ऑफ शांति को ढूंढ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बुक है। लेकिन अब इनका सामना इस डीमन से हो गया जो इन दोनों को मारना चाहता है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं कि वो जानते हैं कि इस डीमन को ज्यादा देर तक इसमें फंसा कर नहीं रख सकते। उनके साथ जो अमेरिका चैविस होती है उसके अंदर ऐसी पावर होती है जिससे वो किसी भी यूनिवर्स में किसी भी दुनिया में जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को खींचना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पावर किसी गलत हाथ में लग गई तो वो कई अलग अलग यूनिवर्स को खत्म कर देगा। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को खींच रहे होते हैं तभी उस डीमन का एक टेंटिकल आकर उनके पैर पर लगता है, जिससे अमेरिका चैविस डर जाती है, जिससे एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और अब वो डीमन चैविस के ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो चैविस को मारता, डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पूरा वार अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बॉडी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है जो अभी अभी चैविस ने खोला था। और ये पोर्टल यानी कि ये रास्ता अर्थ 616 में जाता है, जिसका मतलब ये है कि हजारों पैरेलल यूनिवर्स हैं जहाँ पर हजारों अर्थ है और हर एक अर्थ में हर एक इंसान का एक रूप है। और अब जब ये हो रहा होता है तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो नींद से जाग जाते हैं। दरअसल उन्होंने ये सब कुछ सपने में देखा होता है और ये अर्थ होती है 616। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड जिससे वो कभी प्यार किया करते थे उसकी शादी में जाते हैं। दरअसल वो हमेशा उससे शादी करना चाहते थे लेकिन अब उसकी शादी किसी और से हो रही है। और जब वो शादी अटेंड करने के लिए चर्च में होते हैं तभी बाहर से शोर आता है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति एक बस को अपने हाथों से उठा रही है। वो अपनी शक्तियों से उसे विजिबल कर देते हैं और ये एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस होता है जो कि एक डीमन है। डॉक्टर स्ट्रेंज और उनका साथी वोंग भी यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस डीमन को हरा देते हैं और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर अमेरिका चैविस को देखते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था। वो कहती है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बताती है कि वो दूसरी अर्थ का यानी कि पैरेलल अर्थ का आपका दूसरा रूप था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन दिलाने के लिए वो उसे उस जगह ले जाती है जहाँ पर उस डॉक्टर स्ट्रेंज की जो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में उसके साथ उस डीमन से लड़ा था उनकी डेड बॉडी होती है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथी वोंग को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो बताती है कि वो क्रिएचर मेरी शक्तियाँ लेने के लिए आया था लेकिन उनका कोई ना कोई बॉस है जो मेरी सारी शक्तियाँ लेना चाहता है। हमें इस बारे में पता लगाना होगा। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं क्योंकि वांडा के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। साथ ही उसे टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस भी आता है। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, इसीलिए अब उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो कहती है कि अमेरिका चैविस कहाँ है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वांडा को अमेरिका चैविस का नाम नहीं बताया था। और तभी ये खूबसूरत हरी भरी जगह पूरी तरह से बदल जाती है, साथ ही वांडा का रूप भी। और वांडा वो इंसान नहीं रही जो कभी एवेंजर की टीम का हिस्सा थी, बल्कि अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है और उसका नया नाम होता है स्कारलेट विच। और स्कारलेट विच यानी कि वांडा ही वो है जो अमेरिका चैविस की पूरी शक्तियां हासिल करना चाहती है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से वापस चले जाते हैं। वो वोंग को बताते हैं कि वांडा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो स्कारलेट विच है। उसने डार्क होल्ड की शक्तियों को अपना लिया है और वही है जो अमेरिका चैविस के ऊपर हमला करके उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहती है, क्योंकि उसने अपनी कल्पनाओं से अपनी शक्ति से अपने 2 बच्चे क्रिएट किए थे जिनके पिता का नाम विजन था और वो उस दुनिया में बहुत खुश थी। इसीलिए अमेरिका चैविस की पावर लेकर मल्टी यूनिवर्स में यानी कि एक दूसरी अर्थ में जाकर अपनी उसी जिंदगी को दोबारा से जीना चाहती है। ये पता है कि स्कारलेट विच बहुत जल्दी अमेरिका चैविस को लेने के लिए यहाँ पर आने वाली है, इसीलिए अपने बहुत सारे साथियों को बुलाकर इस पूरी जगह पर एक सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं। और अब स्कारलेट विच यहाँ पर आती है। वो इस कवच के अंदर नहीं जा सकती, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम में से एक इंसान के दिमाग को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से पूरी तरह से डाइवर्ट कर देती है, जो इस पूरे कवच को तोड़ देता है। और इसके बाद स्कारलेट विच इन सब के ऊपर हमला कर देती है। स्कारलेट विच की शक्तियाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के उस माया जाल को भी तोड़ देती है जो उसने अमेरिका चैविस को बचाने के लिए बनाया होता है।
वो अमेरिका चावेज के सामने पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो उसे मारती उसकी शक्तियों को अपने अंदर ले लेती। अमेरिका चावेज डर जाती है, जिससे एक बार फिर से मल्टी यूनिवर्सेस का पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल के अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ गिर जाती है। ये दोनों के दोनों कई सारे यूनिवर्स को, कई सारी अर्थ को क्रॉस करके एक दूसरी अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होती है। और ये अर्थ होती है 838 और ये आए हैं 616 अर्थ से। डॉक्टर स्ट्रेंज चावी से कहते हैं कि मुझे अपनी अर्थ पर वापस जाना होगा, वहाँ पर मेरा दोस्त वोंग है, उसकी जान खतरे में है। लेकिन चाविस उससे कहते हैं कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। जब भी हम इस तरह का ट्रैवल करते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों के दोनों कुछ खा लेते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो सबसे पहले मारे गए थे, वो बुक ऑफ विशांति की तलाश में थे, यानी कि वो मेरे वक्त से, मेरी पहुंच से बहुत आगे थे। तो हो सकता है कि इस अर्थ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज हो, उनके पास वो बुक ऑफ विशांति हो। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ नई अर्थ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तभी ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू देखते हैं, जिसके नीचे लिखा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब थैनोस को हराया था तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही मेजेस्टिक सुपर हीरो थे, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस दुनिया में मारे जा चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटोरियम जाते हैं। ये वो जगह है जो हर एक अर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथियों की एक गुप्त जगह है। यहाँ पर उन्हें मॉर्डो मिलता है। उनकी अर्थ में मॉर्डो कभी उनका दुश्मन हुआ करता था, लेकिन मॉर्डो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन नहीं, इस दुनिया में वो उनका दोस्त होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को और अमेरिका चाविस को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि किस तरह से अर्थ 616 में वांडा पूरी तरह से बदल चुकी है और अब वो स्कारलेट विच है। वो अमेरिका चाविस की शक्तियों को हासिल करना चाहती है, ताकि उन शक्तियों से वो अलग अलग अर्थ पर ट्रैवल कर सके और जहाँ पर भी उसे उसके बच्चे मिल जाए, उन बच्चों को वापस 616 अर्थ पर ले आए। और मैं उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता हूँ। अब मॉर्डो ने इनके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे ये बेहोश हो जाते हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो इल्यूमिनाटी की टीम के सामने होता है। इस टीम में 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें होते हैं कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर और पैगी कार्टर। ये पांचों के पांचों इस टीम का हिस्सा है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड की किताबों का इस्तेमाल किया, जिससे उसने थैनोस को तो हरा दिया, लेकिन उसके अंदर भी बुरी शक्तियां, उसकी बुरी सोच पैदा हो गई और हमें इस अर्थ को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करना पड़ा। डार्क होल्ड वही किताब है जिससे वांडा स्कारलेट विच बन गई है। और अब इन सब को और मॉर्डो को ये लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो अर्थ 616 से आया है, वो इसी अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह खतरनाक हो सकता है। वही अर्थ 616 में स्कारलेट विच को दिखाया जाता है, जो डार्क होल्ड की किताब से अपने दिमाग की कॉन्शियस की यात्रा कर रही होती है। ऐसा करने से वो दूसरे यूनिवर्स के, यानी कि दूसरी अर्थ की जो वांडा होगी, उसके दिमाग से कनेक्ट हो जाएगी और जो वो उससे करवाना चाहे वो करवा सकती है। और वो अपने इस तरीके से अमेरिका चाविस की शक्तियों को हासिल करना चाहती है। और जब वो ये कर रही होती है तभी वो उस पर हमला कर देता है। साथ ही यहाँ पर ब्लैक पैंथर की एक और योद्धा होती है जो बहुत खतरनाक है। वो स्कारलेट विच पर हमला करती है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन डार्क होल्ड की किताब जल जाती है, जिस वजह से उसका काम अधूरा रह जाता है। और अब वो वोंग से पूछती है कि तुम मुझे बाकी मंत्रों के बारे में बताओगे। वोंग कहता है कि मुझे मंत्रों के बारे में नहीं पता। वो उसके सभी साथियों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वोंग कहता है कि यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है, जहाँ पर एक टावर है और उस टावर पर ये सभी मंत्र लिखे हुए हैं। वहीं से इस किताब को बनाया गया था। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथी वोंग को अपने साथियों की जान बचाने के लिए स्कारलेट विच को उस पर्वत तक ले जाना पड़ता है, जिस पर्वत पर वो सभी मंत्र लिखे हुए हैं जो डार्क होल्ड की किताब में लिखे थे। हालांकि इस पर्वत तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन स्कारलेट विच अपनी शक्तियों से पर्वत तक पहुंच जाती है, जहां पर सभी मंत्र लिखे होते हैं। और इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद वो अर्थ 838 की वांडा से कनेक्ट हो जाती है, यानी कि अब जो करेगी वही ये वांडा करेगी। ये वही अर्थ है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चाविस है। वांडा का इस अर्थ का रूप उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर अमेरिका चाविस है, ताकि वो उसकी शक्तियों को हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर इल्यूमिनाटी की टीम भी होती है। वो वांडा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वांडा की शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाता। उसके पास डार्क होल्ड की शक्तियां हैं, वो सभी को हरा देती है।
और अब वो अमेरिका चावेज की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए क्रिस्टीन पामर भी होती है। वांडा जब क्रिस्टीन पामर को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। ये सब के सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और स्पेस के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बुक ऑफ विशांति है, जिससे डार्क होल्ड के पूरे जादू को खत्म किया जा सकता है। पर इससे पहले कि ये उस बुक को हासिल करते, वांडा यहाँ पर आ जाती है और उस बुक को नष्ट कर देती है। इसके बाद वो अमेरिका चावेज को अपने वश में करके उसकी शक्तियों से एक पोर्टल खोलती है और इस पोर्टल के अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को और क्रिस्टीन पामर को फेंक देती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरी अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस पूरी अर्थ पर सिर्फ एक इंसान जिंदा होता है और वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज। दरअसल थैनोस को हराने के लिए उसने डार्क होल्ड की शक्तियों को अपने अंदर ले लिया था, जिसके बाद उसने थैनोस को तो हरा दिया, लेकिन खुद पूरी दुनिया को खत्म कर दिया और अब वो इस दुनिया में अकेला बचा है। डॉक्टर स्ट्रेंज का इस डार्क होल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से सामना होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस डार्क होल्ड की शक्तियों वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं और इसके बाद इसकी डार्क होल्ड की शक्तियों से अर्थ 616 में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी होती है, जो सबसे पहले मारे गए थे, अपने दिमाग से अपनी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसे जिंदा कर देते हैं और उस पर्वत तक पहुंच जाते हैं जहां पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस दुनिया की यानी कि अर्थ 616 की स्कारलेट विच उसके दोस्त वॉन्ग को लेकर आई है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बुरी शक्तियां उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो अपनी आत्मशक्ति से उन सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं और इसके बाद उन सभी शक्तियों के साथ वो पहुंच जाते हैं स्कारलेट विच के पास, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है। लेकिन स्कारलेट विच यानी वांडा के पास डार्क होल्ड की किताब की शक्तियों के अलावा भी बहुत शक्तियां हैं। सीधे डार्क होल्ड की शक्तियों वाले डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने टिक नहीं पाते, वो उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। और तभी अमेरिका चावेज जो यहाँ पर होती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी शक्ति से एक पोर्टल खोलती है और उस पोर्टल के अंदर वो स्कारलेट विच को उस दुनिया, उस अर्थ में भेज देती है जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ रहती है। डार्क होल्ड की पावर वाली स्कारलेट विच यानी कि वांडा दूसरी वांडा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और इसके बाद अपने बच्चों के पास जाती है, लेकिन उसके बच्चे उसका ये रूप देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें मत मारना। स्कारलेट विच कहती है कि मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन उसके बच्चे उसके साथ नहीं जाना चाहते, वो उससे डर रहे होते हैं, वो अपनी इस अर्थ की मॉम के लिए रो रहे होते हैं। और यहाँ पर स्कारलेट विच को एहसास होता है कि जो रास्ता वो अपने बच्चों को पाने के लिए इख्तियार कर रही थी, वो पूरी तरह से गलत है। वो इस तरह से कभी अपने बच्चों को नहीं पा सकती। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो उन बच्चों को वहीं छोड़कर वापस अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ 616 में आ जाती है और इसके बाद वो अपनी शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी पैरेलल अर्थ हैं, उन सभी के डार्क होल्ड टावर को नष्ट कर देती है, जो करते हुए उसे अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है, जिसके बाद अमेरिका चावेज उस अर्थ पर जाती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर फंसे होते हैं। वो इन दोनों को इन दोनों की अर्थ पर भेज देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।